Hello guys, welcome to the channel Current Updates. I hope everyone is doing good. This is the current affair video of 21st of August. So let's get started. This is the first question. BB, my story is autobiography of whom? The options are Barack Obama, Benjamin Netanyahu, Emmanuel Macron, Pope Francis. आंसर इज बेंजामिन नेतन्याहू. ये इसराइल के फॉर्मर पीएम हैं. इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज होगी. ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसका नाम बेबी माय स्टोरी होगा. ये मेमोयर पब्लिश होगा नवंबर 22 इसराइल में. और ये फॉर्मर पीएम है, इसराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है विद 12 ईयर टेन्योर. इनकी एज है 72. और ये नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हुए हैं इसराइल और इंडिया के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करने में. Next question is India to buy 6 Tu-160 long-range bombers from which country? Options are Russia, China, Israel and Turkey. 6 Tu-160 long-range bombers रशियन मेड बॉम्बर्स हैं. रशिया इसको बनाती है और इंडिया रशिया से ही खरीदेगी. ये एक टैक्टिकल बॉम्बर है जो रशिया ने बनाए हैं. इससे 1000 ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम जो कि बेस है Tu-160 बॉम्बर्स का, उससे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर तक बॉम्बिंग कर सकते हैं. रशिया के पास फिलहाल 17 Tu-160 बॉम्बर्स है. ये 1995 में डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे, रिटायर कर दिए गए थे, पर वापस 2015 में इनको वापस इंक्लूड कर लिया गया था रशियन आर्मी के अंदर. इनकी टॉप स्पीड है 2220 kmph और ये मैक्सिमम वेट ओ कर सकते हैं 110,000 kg. वाइल फ्लाइंग मैक्सिमम वेट ये कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिपिंग मिनिस्ट्री proposes amendment to which act? Options are Indian Ports Act 1928, Indian Ports Act 1908, Indian Ports Act 1998 and Indian Sport Act 1978. इसका जवाब है इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908. ये उन एक्ट्स में से है जो कि बहुत पुराने ब्रिटिश एरा के टाइम के, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे. ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी तब के हैं ये एक्ट. उनमें से कोई एक एक्ट है इंडियन पोर्ट्स एक्ट. इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है पार्लियामेंट के अंदर, जिससे इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को अमेंड किया जाए. ये 110 साल से भी ज्यादा पुराने एक्ट हैं. 114 साल है लगभग ये. और ये नया अमेंडमेंट स्वीपिंग रिफॉर्म लाएगा, नॉन मेजर पोर्ट्स को इंक्लूड करेगा नेशनल फोल्ड के अंदर, और नया मैकेनिज्म लाएगा फॉर रिजोल्यूशन एंड डिस्प्यूट्स जो होते हैं, सी डिस्प्यूट्स होते हैं उनके अंदर. और ये एम्पावर करेगा मरी टाइम सी स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को, हर एक स्टेट में हो जो कि. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द आंसर इज 20th अगस्त. वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20th ऑफ अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है. ये इन द ऑनर ऑफ ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड इन द ऑनर ऑफ सर रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने 1897 में आइडेंटिफाई किया था कि मॉस्किटोज और स्प्रेड ऑफ मलेरिया में कनेक्शन है. उनके लिए ये 1897 में जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था उनके लिए मनाया जाता है. और ये हाईलाइट करता है वर्क जो कि एनजीओज करते हैं ग्रुप फाइटिंग के लिए डिजीज ब्रॉट ऑन बाय मलेरिया. WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें 2020 की रिपोर्ट है, जो कि इसमें 6,27,000 डेथ्स काउंट की गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर मलेरिया से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द डेटाबेस पोर्टल ऑफ नार्को ऑफेंडर्स? ऑप्शंस आर समाधान, निदान, किरण और सोच. इसका आंसर है निदान. नार्को ऑफेंडर्स के लिए निदान एक
बनाया गया है पोर्टल जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्ट एंड नार्को ऑफेंडर्स, जिसके अंदर ये ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसको बनाया है। और ये अमित शाह जी ने चंडीगढ़ में जुलाई 30 को एक लॉन्च किया था पोर्टल एन कॉर्ड, जो कि नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के तहत लॉन्च किया था। निदान भी इसी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अक्षय ऊर्जा दिवस और रिन्यूएबल एनर्जी डेज ऑब्जर्व, ये दोनों एक ही चीज है। ये ऑब्जर्व किए जाते हैं 20 अगस्त को। ये सबसे पहले 2004 में ऑब्जर्व किया गया था अक्षय दिवस। ये अवेयर करने के लिए बनाया जाता है पीपल ऑफ इंडिया को कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एनर्जी, इनको ज़्यादा यूज़ करें। ये जो कैंपेन है वो एम किया गया है टारगेट स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स टू प्रमोट अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ यंग जनरेशन। जो आने वाली जनरेशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एम करे, इसके लिए ये कैंपेन टारगेट है इस कैंपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी के लिए किया जाता है, जो कि 20 अगस्त, क्योंकि राजीव गांधी जी की बर्थ डेट है, उसके लिए किया जाता है। सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th अगस्त टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। ये 1992 में सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था जब असैसिनेशन हुआ था राजीव गांधी का श्रीलंका में। सद्भावना दिवस कमेमोरेट द 78th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी जी की 78th बर्थ एनिवर्सरी थी 2022 सद्भावना दिवस में। HAL to establish its first marketing office abroad in which country? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका आंसर है मलेशिया। मलेशिया में HAL एस्टेब्लिश करने जा रहा है। HAL का एक MOU है जिससे कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है, उसमें तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसका एक वो प्लांट सेट करेंगे वहां पे। और मलेशियन एयरफोर्स भी तेजस को फाइट लीडर के तौर पे मतलब कंसिडर करती है, तेजस को एक अच्छा एयरक्राफ्ट कंसिडर करती है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है वहाँ की एयरफोर्स का नाम। और मलेशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अक्टूबर 2021 में एक ग्लोबल टेंडर पास किया था, और उसके लिए LCA तेजस फिट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक ओपन द फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच इन नॉर्थ केरला। इसके ऑप्शन है HDFC, ICICI, SBI, BBI। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है HDFC बैंक ओपन द फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच इन नॉर्थ केरला। कोझिकोडे में नॉर्थ केरला में ये इनॉग्रेट किया है, और ये इनॉग्रेट किया गया है, मेयर है जो कोझिकोडे की, बीना फिलिप, उन्होंने ओपन किए है ब्रांच, इनॉग्रेट किए मतलब उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI cancels license of which bank? The options are Deccan Urban Cooperative Bank, Maharashtra Cooperative Bank, Karnataka Bank, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक। इसका आंसर है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने ये इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि इनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है और अर्निंग प्रोस्पेक्ट नहीं है। और आरबीआई ने रिक्वेस्ट किया है कमिश्नर, जो कि कॉरपोरेशन एंड रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो कि रजिस्टर करते हैं शुरुआत में बैंक्स को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के तहत भी करते हैं। और इनको एक ऑर्डर इशू किया है कि इनको रिक्वेस्ट किया है कि ये ऑर्डर इशू करें कि वाइंड अप करे बैंक को और अपॉइंट अ लिक्विडेटर, मतलब एक लिक्विडेटर जो कि बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको उनकी मनी वापस दे और बैंक क्लोज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो रिसीव्ड अ क्रू मॉड्यूल फेयरिंग फ्रॉम HAL फॉर विच मिशन। ऑप्शंस आर गगनयान मिशन, चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन। आंसर इज गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल HAL ने प्रोवाइड किया है इसरो को। 2 पीस इक्विपमेंट जो कि इसरो को दिया है HAL ने।
और ये एक सेकंड क्रू मॉड्यूल है जो कि एचएएल ने उसको दिया है, इसरो को। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, एचएएल के चेयरमैन है मीर कांति मिश्रा, और यूनियन स्पेस मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह। थैंक यू गाइस।